दुबई गई, दुबई के रास्ते नेपाल, नेपाल से जो है कि हिंदुस्तान में आ गई। सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, और जब से सीमा हैदर आई है तब से देख लीजिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो सीमा हैदर ही जड़ है। सीमा हैदर का जांच होना चाहिए, उसका बॉडी का एक्सरे होना चाहिए। कहीं उसके बॉडी में तो चिप नहीं घुसा के पाकिस्तान भेजा है। एक एक बॉडी पार्ट का एक्सरे होना चाहिए उसके, जरूर। मैं तो कहता हूँ उसके बॉडी में चिप घुसाया है। आप ही की सरकार है, मांग कर दीजिए। मांग तो हम कर रहे हैं। नहीं होगा तो मैं कानून हाथ में लूंगा। अगर योगी जी, मोदी सरकार अगर नहीं मानेंगे, मैं कानून हाथ में लूंगा और सीमा हैदर पे कार्रवाई करूंगा। सीमा हैदर को जबरदस्ती मैं भेज के रहूंगा, नहीं तो मैं धरना पे बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर में और उपवास पे बैठूंगा, धरना पे बैठूंगा कि जब तक सीमा हैदर को भेजा नहीं जाए, उपवास पे आमरण अनशन करूंगा मैं। सीमा हैदर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। जासूसी का भी आरोप है, जासूसी का भी आरोप है, ठीक है। मैं तो देखिए, मैं योगी जी से निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि सीमा हैदर को भी तुरंत निकाला जाए। क्योंकि देखो, सीमा हैदर जो आई है 4-4 बच्चे लेकर, उस बच्चे के खून तो पाकिस्तान का ही है ना, गुलाम हैदर का ही खून है। अब कल को वो बच्चा जो है कि यहाँ पे बम बनेगा, बारूद बनेगा, इधर फटेगा उधर फटेगा, देश का माहौल खराब करेगा। कल को वो पाकिस्तान का एजेंट भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कल को वो बच्चा सरकारी नौकरी पे दावा करेगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दलितों का हक मिलेगा ना। सचिन मीना जो है वो दलित समाज से आता है। अब वो जो है सीमा हैदर के बच्चे, वो किसका हक मारेगा? एक दूसरे दलित का। तो बच्चा वो गुलाम हैदर का 4 बच्चा है, वो कल को भारत में उसका राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, वोटर कार्ड बनेगा, और फिर वो कल होकर भारत के खिलाफ नारे लगाएगा। निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सीमा कहते हैं कि सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, फ्री में पब्लिसिटी हो रही है, दिन भर सीमा मोदी जी, योगी जी करती रहती है, इसलिए उसको नहीं निकाला। पत्रकार महोदय लोग, आप लोग ही तो हर बार सीमा हैदर को जब आप लोग दिन में 2 बार देखते नहीं, आप लोग का हजम नहीं होता है खाना। आप लोग तो सीमा हैदर के गोद भराई में भी पहुंच जाते हो। आप लोग तो उसका अगर सीमा हैदर खास दी तो आप लोग माइक लेके, कैमरा लेके पहुंच जाते, लेकिन पूछते नहीं हो सीमा हैदर तुम कब जाओगी पाकिस्तान। आपको पूछना चाहिए ना, आप कब जिम्मेदारी अपनी उठाएंगे। तो बोलती है हम हिंदुस्तान की बहू है। अरे हिंदुस्तान की बहू है सीमा हैदर को, अगर हिंदुस्तान की बहू है तो उसको सुअर का मांस खाना पड़ेगा। सीमा हैदर अगर सुअर का मांस खा लेगी तब मैं वो समझूंगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की बहू है, क्योंकि एक मुसलमान सुअर का मांस कभी नहीं खा सकता है। सीमा हैदर को सार्वजनिक सबके सामने, पत्रकार मीडिया के सामने सुअर का मांस खा के दिखाना होगा, तब मैं समझूंगा कि वो इस्लाम छोड़ चुकी है, तब मैं समझूंगा कि वो इस देश की नागरिक है। हाँ सीमा हैदर, अगर तुम्हारे अंदर पाकिस्तान का खून नहीं है, तुम भी खाओ और तुम अपने बच्चों को भी सुअर का मांस खिला के दिखाओ, है मत। उनके वकील के बारे में क्या बोलेंगे? अरे वकील साहब को कोई काम नहीं है, वकील साहब को कोई काम है नहीं, कोई बलात्कारी मिल नहीं रहा है केस लड़ने के लिए, है ना। अगर वकील साहब को अगर तुरंत अगर कोई बलात्कारी मिल जाए, वकील साहब उसका केस लड़ने चले जाएंगे। AP सिंह साहब ऐसे वकील है जो वकीलों का स्टैंडर्ड गिरा चुके हैं। उनको सिर्फ चाहिए बलात्कारी, देशद्रोही, इस तरह की अगर कोई है तो उसका केस लड़ने के लिए सबसे पहले वकील साहब पहुंचेंगे। अरे वकील साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि कैसे आप एक पाकिस्तानी एजेंट है सीमा हैदर, उसका आप पक्ष ले रहे हो। आप उसके लिए दिन रात जो है कि उसके पक्ष में जो है कि बोल रहे हो। या तो आप सार्वजनिक कीजिए कि आपका क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता। मैं पूछना चाहता हूँ सीमा हैदर और AP सिंह साहब का वो रिश्ता क्या कहलाता है। अगर उनको अगर चिंता है AP सिंह साहब को, तो सीमा हैदर को अपने घर में रखिए आप, लेकिन देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। अभी सुनने में आया कि एक गुजरात से आया हुआ युवक उसके घर में घुस गया और थप्पड़ वगैरह मारा, गला दबाने की कोशिश की। बहुत अच्छा किया। मैं तो वो अगर युवक मिलता तो उसको 101 रुपया मैं खुशी से दे देता, है ना। बहुत अच्छा किया, उसको मारा है सीमा हैदर को। ऐसी मैं तो कहता हूँ कि हर एक पड़ोसियों को जाके सीमा हैदर को भगाना चाहिए, बाल पकड़ के खींच के भगा देना चाहिए पाकिस्तान। भागो पाकिस्तान, यहाँ क्या काम है तुम्हारा हिंदुस्तान में? कौन होती हो आप बताइए? वो औरत अगर एजेंट नहीं होती तो कैसे उसको मालूम था कि 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आ गए? दुबई गई, दुबई के रास्ते नेपाल, नेपाल से जो है कि हिंदुस्तान में आ गई। सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, और जब से सीमा हैदर आई है तब से देख लीजिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो सीमा हैदर ही जड़ है। सीमा हैदर का जांच होना चाहिए, उसका बॉडी का एक्सरे होना चाहिए। कहीं उसके बॉडी में तो चिप नहीं घुसा के पाकिस्तान भेजा है। एक एक बॉडी पार्ट का एक्सरे होना चाहिए
उसके जरूर, मैं तो कहता हूँ उसके बॉडी में चिप घुसाया है। आप ही की सरकार है, मांग कर दीजिए। मांग तो हम कर रहे हैं, नहीं होगा तो मैं कानून हाथ में लूंगा। अगर योगी जी, मोदी सरकार अगर नहीं मानेंगे, मैं कानून हाथ में लूंगा और सीमा हैदर पे कार्रवाई करूंगा। सीमा हैदर को जबरदस्ती मैं भेज के रहूंगा, नहीं तो मैं धरना पे बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर में और उपवास पे बैठूंगा, धरना पे बैठूंगा कि जब तक सीमा हैदर को भेजा नहीं जाए, उपवास पे आमरण अनशन करूंगा मैं। चलिए एक आखिरी सवाल करते हो, चुनाव बिहार चुनाव पे जातीय अब आप भी मत जोड़ दीजिएगा बिहार चुनाव नेहा सिंह राठौर की तरह की मोदी जी हमला करवा दिए हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को देख करके हमला हो गया, जातीय जनगणना हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में पूरा तो जो है कि जाति पे ही वोट पड़ रहा है। आप ये समझिए ना कि बिहार में चुनाव का समय पूरा हो गया है। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग को कंप्लेन कर दीजिए, चुनाव नहीं हो, मतलब चुनाव का अवधि पूरा हो गया है, चुनाव होने वाला है, तो मोदी जी ने जाति जनगणना करा दिया, जाति जनगणना करा दिया। अब पूरे विपक्ष की ये मांग थी, राहुल गांधी बार बार कहते थे संविधान लेके कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी से राहुल जी का दुख देखा नहीं गया, क्योंकि बेचारा एक 58 साल का बेचारा युवा आदमी, कुंवारा आदमी जाति जनगणना के लिए रो रहा है। मोदी जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, जाति जनगणना होगी और बिहार में चुनाव होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, फिर राहुल गांधी उसके बाद थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, या मलेशिया जाएंगे, या चाइना जाएंगे। बस यही तो कहानी है। पिक्चर एंड, टाटा बाय बाय, खत्म। चलिए ठीक।